विलन क्राइड इन दैट सीन। He gives everything to her without even asking. जगह वो खुद को ही गोली मार देता है ताकि उसे कभी पता ही नहीं चल पाए कि जो The moment he saw the prosecutor, that girl turned out to be his. Hi everyone, so I love talking about K-dramas. तो अभी एक नया K-drama आया है जिसका नाम है आज स्टिकी लव। तो इसकी स्टोरी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इसके 12 के 12 एपिसोड साथ में रिलीज़ कर दिए हैं हिंदी डब्ड में। तो आप नेटफ्लिक्स में ये K-ड्रामा देख सकते हो। तो मैं इसका रिव्यू दूंगी हिंदी में, आपको पसंद आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो ओके, तो इसमें क्या होता है, एक लड़का है तेहा इज़ द गैंगस्टर, जो कि पहले एक बॉक्सर होता है लेकिन वो ड्यू टू सम रीज़न वो गैंगस्टर वर्ल्ड में आ जाता है। ओके, तो वन डे क्या होता है, तेहा वॉज ऑर्डर टू किल अ प्रोसिक्यूटर, क्योंकि वो अपने बॉस से बोलता है कि मैं अपनी जो गैंगस्टर वाली दुनिया उसको छोड़ के एक नॉर्मल ज़िंदगी अब जीना चाहता हूँ। तो उसका बॉस बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये छोड़ने से पहले तुम्हें एक प्रोसिक्यूटर है, तुम्हें उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, ऐसा करके वो बोलता है। तो तेहा मान जाता है कि ठीक है, लास्ट मिशन है मेरा, तो ऐसा करके फिर मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जी लूँगा। बट द मोमेंट तेहा सॉ द प्रोसिक्यूटर, दैट गर्ल टर्न आउट टू बी हिज फर्स्ट लव एंड देन ही डिड एवरीथिंग टू सेव हर लाइफ। उसे जब वो चेहरा उसका देखता है गुनसई का, जो कि प्रोसिक्यूटर होती है, वो पहचान जाता है कि उसका पहला प्यार है, जिससे तेहा ने ना कभी लाइफ में कभी कन्फेस ही नहीं किया होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो व्हाट हैपन, जैसे ही वो उसकी शक्ल देखता है, फेस देखता है, तो उसके आसपास जो लोग होते हैं, जो उसके साथी गुंडे वगैरह होते हैं, वो बोलता है कि बॉस ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इस प्रोसिक्यूटर की, तो आई विल हैंडल ऑन माई ओन, तुम सब जाओ यहाँ से। तो सब चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तेहा का जो बॉक्सिंग कोच होता है वो उनको कॉल करता है, बोलता है कि मुझे किसी को बचाना है, तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे मिलिए। तो वो उस लड़की को, प्रोसिक्यूटर को, सूटकेस में बंद करके ले जाता है अपनी कार में। फिर वहाँ पे उसका जो बॉक्सिंग कोच है वो उन्हें वहाँ पे मिलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि आप इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। अब जैसे ही वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसे फिर होश आ जाता है, वो अपनी याददाश्त भूल जाती है। उसे अपना नाम नहीं पता क्या है, उसका क्या प्रोफेशन है, मतलब वो प्रोसिक्यूटर, उसे नहीं पता। वो कहाँ रहती है उसे नहीं पता, उसके दोस्त कौन है उसे नहीं पता, उसका बॉयफ्रेंड कौन है उसे नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं पता अपने बारे में, अपना नाम तक उसे नहीं पता। देन व्हाट हैपन इन द हॉस्पिटल रूम, तेहा एंटेड एंड ही वाज प्रिटेंडिंग टू बी हर बॉयफ्रेंड सिंस लास्ट 2 ईयर। तो वो प्रोसिक्यूटर से कहता है कि हम दोनों साथ में पिछले 2 साल से रह रहे हैं। बट समहाउ जो प्रोसिक्यूटर है वो उसकी बात पे यकीन नहीं करती, बट स्टिल शी हैज़ नो चॉइस। तो वो तेहा के साथ चली जाती है उसके घर पे। बट तेहा उसको बोलता है कि तुम टैफ़ी बनाने का काम करती थी, टैफ़ी एक टॉफ़ी वगैरह कुछ होगा वहाँ पे, स्वीट सा कुछ, तो वो बनाने का तुम काम करती थी। बट क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा दैट शी हैज़ नो चॉइस, तो वो तेहा के साथ उसके घर चली जाती है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस के ड्रामा आज स्टिकी लव, तेहा गिव्स एवरीथिंग टू हर विदाउट इवन आस्किंग। वो उसे शॉपिंग पे ले जाता है, उसे नए कपड़े दिलाता है, सैंडल दिलाता है, वो उसे मेकअप की शॉपिंग कराता है। एंड एट द एंड जो गुनसई है, जो प्रोसिक्यूटर है, वो ये बोलते हैं कि तुम बस मुझे फ़ोन दिला दो। अब उसका फ़ोन मांगने का पर्पस ये था कि अगर मैं फ़ोन यूज़ करूँगी तो मुझे सोशल मीडिया से अपने बारे में कहीं पता चल जाए, जो अच्छी होगी, मेरी मेमोरी शायद वापस आए, मेरे जो फ्रेंड्स हैं मुझे उनके बारे में पता चले। तो जो तेहा है वो उसे फ़ोन दिला देता है। अब इस मोमेंट पे क्या होता है, जो गुनसई है ना, उसको नहीं पता होता कि तेहा पहले गैंगस्टर था। तो व्हाट हैपन, वो फ़ोन यूज़ कर रही होती है, उसे अपनी फ्रेंड की फ़ोटोज़ कुछ दिखती है, और ड्यू टू सम हाउ वो जब तेहा के बॉक्सिंग क्लब में जा रही होती है, जहाँ तेहा बॉक्सिंग सिखाता है किसी को, वो वहाँ से बाहर ही सुन लेती है कि एक लड़की औरत है, वो तेहा को बोल रही होती है कि तुम्हें तो यही सब करना आता है, तुम तो गुंडागर्दी करते थे, मारपीट करते थे, तुम्हें आता ही क्या, मतलब बहुत वो उल्टा सीधा सुनाती है उस तेहा को। तो उस मोमेंट में जो प्रोसिक्यूटर है, शी वाज लाइक कि मुझे पहले से ही पता था कि तेहा मुझसे झूठ बोल रहा है और वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर वो चली जाती है सोल में, अपनी फ्रेंड से कॉन्टैक्ट करते हैं कि प्लीज़ तुम मुझे मिलो। तो वो सोल चली जाती है अपने दोस्त से मिलने के लिए, पर वहाँ पर भी कुछ बात नहीं बनती। वो अपनी दोस्त को बोलती है कि मतलब मैं अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुकी है, तुम प्लीज़ कुछ मेरी मदद करो। अब उनका भी एक सीन वहाँ पे होता है, वो थोड़ा सा इमोशनल सीन होता है, वो तुम खुद चेक करना, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू बी स्पॉइलर। तो वहाँ पे लेकिन जो उसकी दोस्त होती है ना, वो बोलती है प्रोसिक्यूटर को कि जो तेहा है, तेहा ने तुमसे जो भी कहा वो सब सच था, तुम्हारे नाम के बारे में जो उसने कहा सच था, तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में उसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था, उसने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला है। तो उस मोमेंट पे प्रोसिक्यूटर वाज लाइक कि मतलब तेहा सही बोल रहा था कि मैंने ही उसे गलत समझा। और मैं आपको बताऊं, एवरीवन इन दिस के ड्रामा आज स्टिकी लव इज़ अ ग्रीन फ्लैग, चाहे वो तेहा का बॉक्सिंग कोच हो, आजुमाज हो, उसकी नानी हो, फ्रेंड्स हो, डॉक्टर हो, एवरीवन इज़ अ ग्रीन फ्लैग। मतलब सब तेहा की इतनी मदद करते हैं गुनसई के लिए, और उसकी मेमोरी वापस आए, वो दोनों अच्छे से रहें। एंड गाइज, व्हेन इज कम टू अ प्लॉट ट्विस्ट, एवरीवन इज शॉक्ड। आई मीन दिस सीरीज आज स्टिकी लव इज 10 on 10, बट व्हेन द डायरेक्टर रिवील द क्लाइमैक्स,
दिस सीरीज बिकेम 11 on 10 इवन द विलन क्राइड इन दैट सीन। तो एंड सीन में क्या होता है, जो बॉस है तेहा का, जो मतलब गैंगस्टर में जो उसका बॉस हुआ करता था, वो आ जाता है विलेज में जहाँ तेहा ने प्रोसिक्यूटर को छुपाया होता है। ठीक है, तो एंड सीन में क्या होता है, तेहा जो बॉस है ना, वो तेहा को गोली मारने की जगह वो खुद को ही गोली मार देता है ताकि उसे कभी पता ही नहीं चल पाए कि जो तेहा है वो उसी का बेटा है। यस, उनका ये पास कनेक्शन होता है, जो उसका बॉस है और जो तेया है, दे आर फादर एंड सन। अब इसकी जो बैक स्टोरी क्या है डिटेल में, जब तुम खुद के ड्रामा देखोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा। दिस के ड्रामा आज ट्रिकी लव रिमाइंडिंग मी ऑफ सो मेनी ओल्ड के ड्रामाज लाइक लवली रनर, बिजनेस प्रपोजर, वेट लिफ्ट, फेरी किम, कुछ शायद ऐसा करके के ड्रामा है। और भी सारे के ड्रामाज है, K2 है। मतलब इसमें काफ़ी सारे ऐसे सीन हैं जो मुझे याद दिलाते हैं पुराने ओल्ड के ड्रामास के बारे में। और क्योंकि मैंने इसी साल से के ड्रामास देखना शुरू किया है तो मुझे ज़्यादा के ड्रामा के नाम नहीं पता। जैसे कि ये येलो अम्ब्रेला वाला सीन है, बीच वाला सीन है, बीच वाला सीन आई थिंक K2 सीन में था। द वाटर स्प्लैश वाला सीन जो कि डॉक्टर और जो गुनसई है जब वो साथ में होते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े। अगर आपको एक्शन, रोमांस, स्लो बर्न, सस्पेंस, मिस्ट्री वाले के ड्रामास पसंद हैं, देन दिस न्यू के ड्रामा आज टिकी लव इज फॉर यू। एंड यस, फॉलो मी फॉर मोर के ड्रामास रिव्यूज। बाय।